Assalamu alaikum. A very good morning to all of you. I hope you all are doing well. Welcome to TKS online class. I am Ma'am Simra from TKS Senior Campus. Today's good message is beautiful peoples are not good, but good peoples are always beautiful. ओके नाउ टेक आउट योर साइंस बुक. आपका जो चैप्टर नंबर 4 था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, ठीक है. और उसके जो हमने ऑब्जेक्टिव्स थे वो भी कर लिए थे. डायग्राम्स जो थी वो भी डायग्राम की जो लेबलिंग थी वो भी आप कर चुके थे. और ये मैच द कॉलम भी आप कर चुके हो. आप सब ने मुझे पिक्चर्स भी सेंड किए हैं और मैंने ड्यूरिंग क्लास भी आप सबका जो है 1 by 1 बुक को देखा था. नाउ कम्स टू द पेज नंबर 38. पेज नंबर 38 पे यहाँ पर आपके पास एक फ्लो चार्ट गिवन है, ठीक है. ये आपके पास जो है मिक्सअप हुआ है. आपने इसको अरेंज करके प्रॉपर लिखना है. जो जिस तरह आपका बॉडी शेप है, ये जिस तरह ये अरेंज है इन योर बॉडी, आपने उस तरह उसको अरेंज करना है, ठीक है. ऊपर आज आप लिख लो क्लास वर्क थर्सडे एंड आज की डेट मेंशन कर लो, ठीक है. यहाँ पर आप लिख लो थर्सडे क्लास वर्क एंड टुडेज डेट 3 सितंबर 2020, ठीक है. ओके अब आप देखो यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखा हुआ है फिल इन द गिवन ग्राफिक ऑर्गेनाइजर शोइंग द पाथवे ऑफ एयर फ्रॉम योर नोज टू द ब्लड. अब यहाँ पर आपने वो पाथवे बताना है, रिस्पायरेटरी पाथवे, कि आपने किस तरह आपके अंदर जो एयर जो है, ये ऑक्सीजन जो है वो किस तरह आपके अंदर जो है वो ट्रैवल करती है, किस किस पाथवे से होकर जाती है. यस मोहम्मद आमिर, अनम्यूट योर माइक. मोहम्मद आमिर खान, अनम्यूट योर माइक. मैम ये कौन सा पेज है? मैंने अभी बताया पेज नंबर 38. पेज नंबर 38. एट द एंड ऑफ द चैप्टर नंबर 3, पेज नंबर 38. डेट डे मेंशन कर ली बच्चे. टर्न ऑन योर वीडियो एवरीबडी सो आई कैन सी यू. Everybody turn on your video and show me your books. आपने ये जो है इंक पेन से लिखना है, ब्लू इंक पेन से. होल्ड योर ब्लू इंक पेन इन योर हैंड. वेरी गुड फातिमा वकास, मुझे आपकी बुक नज़र आ रही है. वर्दा ज़ुबैर, मैं आपकी बुक नहीं देख पा रही हूँ. आप अपनी बुक मुझे दिखाएं. मोहम्मद शयान अब्दुल बारी, शो मी योर बुक. वेरी गुड, ठीक है, नज़र आ गई. अब लिखना स्टार्ट करें. मोहम्मद शयान एंड अब्दुल बारी. मनाहिल अली, याजान, मोहम्मद आमिर, अली अब्बास. बच्चे आप लोगों को मैं एक दफ़ा जब कहूँ ना कि टर्न ऑन योर वीडियो तो आप सुन लिया करें. जरीम, मोहम्मद समी, अब्दुल बारी, मोहम्मद अवैस ख़ान, जमीला एंड खुशबख्त. एवरीबडी टर्न ऑन योर वीडियो. आपकी बुक नज़र आनी चाहिए मुझे. ओके नज़र आ रहा है सबको. अब यहाँ पर आपको बताया हुआ है ब्रोंकियोल्स, लैरिंक्स, नोज, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, एल्वोलाई. अब आपने इसको अरेंज फॉर्म में लिखना है. सबसे पहले यहाँ लिखेंगे इस ब्लॉक में नोज़. नोज़ के बाद आपका जो पाथवे आता है जहाँ से एयर ट्रेवल करती है, द सेकेंड पाथवे इज़ लैरिंक्स. ये है, स्पेलिंग लिखे हुए हैं ऊपर, ऊपर से देखकर लिखें नीट नीट. लैरिंक्स के बाद है ट्रैकिया. ट्रैकिया के बाद आप लोग लिख लो एल्वोलाई. नहीं सॉरी, ट्रैकिया के बाद आप लोग लिख लो ब्रोंकाई. ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स एंड ब्रोंकियोल्स से एल्वोलाई.
this is your respiratory tract through which air is transferred from one part to another part. नीट लिखें विथ ब्लू इंक पेन. स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. ऊपर सारे स्पेलिंग्स जो हैं वो आपको वर्ड बैंक सा दिया हुआ है, वहाँ से देखकर लिखें आप लोग. जब डन हो जाए बच्चे तो सब मुझे चैट में ही बस बता दें कि डन हो गया है, ठीक है, ताकि मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करवा दूं, उसका इंट्रोडक्शन. ओके, फातिमा वकास डन, जरीम डन, अली अब्बास डन, मनाहिल अली डन, डन एवरीबडी. बच्चे हाउ मच टाइम यू टेक? ओके खुशबख्त. ओके वर्दा ज़ुबैर. बच्चे आप सब ने इस पेज की मुझे जो है वेरी गुड मोहम्मद अवैस ख़ान, वेरी गुड रेहान, आपने इस पेज की पिक्चर भी मुझे सेंड करनी है जैसे कल आप सब ने सेंड की थी मुझे, ठीक है. ओके, now comes to the next chapter, that is chapter number 4 on page number 39. Lesson number 4 on page number 39. Yes Hasibullah, unmute your mic. Yes Hasibullah. बच्चे आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हसीब, हसीब बच्चे आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप चैट में कह सकते हो, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही. ओके, द नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज़म्स. आपके पास जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं उनको किस तरह से क्लासिफाई किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है किन किन कैटेगरीज़ में. पेज नंबर 39, द फर्स्ट पैराग्राफ. होल्ड योर पेंसिल इन योर हैंड एवरीबडी. देयर इज़ वास्ट डाइवर्सिटी. वास्ट डाइवर्सिटी मीन्स बिग डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी का मतलब है डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मीन्स बिग वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म. डाइवर्सिटी में आप लिख सकते हो वैरायटी, वेरिएशन को कहते हैं, ठीक है. देयर इज़ अ बिग डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन आवर सराउंडिंग्स. इसका मतलब है पेज नंबर 39 बच्चे, पेज नंबर 39 पे, पेज नंबर 38 की मैं पिक्चर आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी. अभी आप अपना
नेक्स्ट लेसन की तरफ आओ, मैं आपको नेक्स्ट लेसन पढ़ा रही हूँ। यस ज़ेबा। मैम अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। मैम चैप्टर 3 का वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हुआ है, क्योंकि मैम उसमें फर्स्ट टू डेज ना मैम मेरी लाइट नहीं थी, इसीलिए तो मैं वो क्लास मिस हो गई मैम। तो अभी वो चैप्टर 3 यूट्यूब में जी बच्चे अपलोड हो गई है जी वीडियो। बच्चे वीडियोस अपलोड हुई भी हैं, आप वहाँ से देख लो, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। ओके ओके, तो आपको मैं फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा रही थी ऑन पेज नंबर 39, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। कह रहे हैं देयर इज़ अ वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन आवर सराउंडिंग। वास्ट डाइवर्सिटी मीन्स ज़्यादा वैरायटी है ऑर्गेनिजम्स की आपके सराउंडिंग्स में। वी कैन ऑब्जर्व मैनी ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ माइक्रोस्कोप। जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हैं, जिनको आप माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कहते हो, या स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, आप उसको देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हो जिसको माइक्रोस्कोप कहते हैं। यहाँ पर आपको माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म अमीबा के बारे में कह रहे हैं। we can observe many organism from a microscopic amoeba to very huge organism. Huge मतलब big. Yes बच्चे, it is new lesson. अब आप चैट को छोड़कर अपने लेक्चर की तरफ जो है थोड़ा तवज्जो दें। सच एज वेल्स एंड एलिफेंट। अब आपको बता रहे हैं कि ऑर्गेनिजम्स की आपको वैरायटी बता रहे हैं कि स्मॉल ऑर्गेनिज्म से लेकर बिग ऑर्गेनिजम्स तक आपके जो सराउंडिंग्स में जो है एनिमल्स पाए जाते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। अमीबा मैंने आपको बताया वो बहुत स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, आप उसको विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते हो, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पर ह्यूज ऑर्गेनिजम्स बताए हैं जो कि वेल्स एंड एलिफेंट्स हैं, ठीक है। ड्यू टू दिस ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू अरेंज दिस ऑर्गेनिजम्स। अब कह रहे हैं इतनी ज़्यादा और इतनी अच्छी वैरायटी की वजह से ऑर्गेनिजम्स की बहुत डिफ़िकल्ट है कि हम उनको अरेंज कर सकें, ठीक है, क्योंकि इतने ज़्यादा वैरायटीज़ हैं एनिमल्स की या ऑर्गेनिजम्स की कि हम उसको अरेंज नहीं कर सकते, वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। सो साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड डिफरेंट सिस्टम्स फॉर अरेंजिंग दिस ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स। तो साइंटिस्ट ने क्या किया है कि इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को जो है ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है ताकि ईज़िली जो है उसको अरेंज किया जा सके, या ईज़िली उनके बारे में पढ़ा जा सके, या ईज़िली उनको आइडेंटिफाई किया जा सके, ठीक है। into groups to facilitate their understanding. This system of arranging all of these organisms into different groups is called classification. अब इन एनिमल्स को या इन ऑर्गेनिजम्स को जिन ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है फॉर स्टडिंग पर्पसेस के लिए, या उनको क्या कहते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, इनको जो ग्रुप्स में डिवाइड किया है इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। इस सारे प्रोसेस को कहते हैं क्लासिफिकेशन। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप क्लास में हो, ठीक है, आप सब एक ही क्लास में हो, आप डिफरेंट रोज़ में बैठे हुए हो। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में टोटल रोज़ हैं तीन रोज़ हैं, और 3 रोज़ में आप सारे स्टूडेंट्स जो हो अरेंज हुए हो, बैठे हुए हो। अब एक रो को मैं कहती हूँ दिस इज़ रो ए, दूसरी रो को मैं कहती हूँ रो बी, एंड द थर्ड वन इज़ रो सी। मतलब मैंने आप स्टूडेंट्स को जो है डिवाइड कर दिया है, क्लासिफाई कर दिया है, ताकि ईज़िली जो है आप सब जो है एक दूसरे से क्या कर सको, मतलब मैं आपको आइडेंटिफाई कर सकूं। मैंने आपको टेस्ट देना है, आप सबको मैं अलग अलग टेस्ट दे सकूं और आप अलग अलग उसको जो है क्या कर सको, ठीक है। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन। डिवाइड करना, ग्रुप्स में करना, उसको कहते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। Now comes to the next paragraph, the last paragraph. In the very beginning, scientists had arranged the organism into 2 basic group. बहुत शुरू में साइंटिस्ट ने क्या किया, उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, that is plant and animals,
ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब एनिमल्स में तो बहुत सारे एनिमल्स आते हैं, लेकिन हैं सारे एनिमल्स ही, तो उनको क्या नेम दे दिया, एनिमल का नेम दे दिया, उनको क्लासिफाई कर दिया, उनको डिवाइड कर दिया। और प्लांट्स जो हैं सारे एक जैसे तो नहीं होते, डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, उनके नेम्स भी डिफरेंट होते हैं, लेकिन है तो प्लांट्स, तो उनको किस में डिवाइड कर दिया, प्लांट्स में। 2 ग्रुप्स बना दिए, एनिमल्स एंड प्लांट्स। फंजाई विच हैव fungi which have cell walls like plants but cannot prepare their own food like animals cannot be categorized as plant as animal। यहाँ पे फंगाई आपको माइक्रोस्कोपिक, ये आपके पास ऑर्गेनिज्म है जिसको क्या कहते हैं, फंगाई। आप इसको विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते हो। ये जो है प्लांट की तरह अपने लिए ना तो खाना बना सकता है, ना ही एनिमल्स की तरह जो है शिकार कर सकता है या अपना खाना ले सकता है, तो इसको ना प्लांट की कैटेगरी में डाला है ना एनिमल्स की कैटेगरी में डाला है। सो दिस कन्फ्यूजन लेड साइंटिस्ट टू डिवाइड ऑर्गेनिज्म इनटू मोर देन 2 ग्रुप्स। इस कन्फ्यूजन की वजह से जो है साइंटिस्ट ने फिर इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फर्दर डिवाइड किया है ग्रुप्स में। डैट इज़ प्रोटिस्ट, मुन्नेरा, प्लांटी, एनिमेलिया एंड फंगाई। ऑल दीज आर द 5 ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स हैं, प्रोटिस्ट, मुन्नेरा, प्लांटी, एनिमेलिया एंड फंगाई। दीज आर द 5 ग्रुप्स। साइंटिस्ट ने इन सारे जो जितने ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से रिलेट करते थे उनको उन ग्रुप्स में डाल दिया, और कितने ग्रुप्स हमारे लिए बना लिए, 5 ग्रुप्स, ताकि हम इजीली क्या कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें, स्टडी कर सकें उनके बारे में। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क। यहाँ तक इंट्रोडक्शन सबको समझ आ गई, क्लासिफिकेशन के बारे में समझ आ गई, फिर मैंने आपको बता दिया ग्रुप्स के बारे में। अगर कोई क्वेश्चन करना है तो यू कैन आस्क। जो स्टूडेंट्स क्लास में लेट आए हैं या जिन्होंने पेज नंबर, गुड मॉर्निंग रेहान, जिन्होंने पेज नंबर 38 जो है वो नहीं किया या उनसे मिस हो गया, मैं पेज नंबर 38 दोबारा से दिखा रही हूँ। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने नहीं किया वो दोबारा से उनको समझा रही हूँ। आपने यहाँ पर आज का जो है वो लिख लेना है, डे लिख लेना है जो कि है थर्सडे, क्लास वर्क एंड डेट 3 सितंबर 2020, और जिन्होंने नहीं किया वो उसको कर लें। यहाँ पर आपको बताया हुआ है आपका रिस्पायरेटरी ट्रैक, रिस्पायरेटरी पाथवे पूछ रहे हैं, यहाँ पर आपको वर्ड बैंक दिया हुआ है और यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि आप उसको अरेंज करके प्रॉपर लिख लो कि फर्स्ट पाथवे कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है। यस रेहान, अनम्यूट योर माइक। मैम अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मैम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग जी। मैम वो जो मैसेज, मैम वो जो चैट था मैम वो आपके लिए नहीं था, हमजा के लिए था। सॉरी मैम, वो उसने मुझे गुड मॉर्निंग। मेरी बात सुने, आप ड्यूरिंग लेक्चर जो है चैट करने के लिए बैठे हुए हैं? मैम हमजा ने मुझे किया था, तो आपका रिप्लाई करना ज़रूरी है। आप क्लास के टाइम अटेंटिव होकर लेक्चर सुने ना, और जो चीज़ें मैं समझा रही हूँ उसको देखें, एक दूसरे के साथ बातचीत बाद में क्या करें आफ्टर क्लास। ठीक है, काम किया है आपने पेज नंबर 38? इट्स ओके मैम, सारा काम किया है। ओके गुड। दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मैं आपको इसकी